दोस्तों, मैं पंकज कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल वन नेशन वन वॉइस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं अगले 7 दिनों तक अजनबी लोगों से एक मुलाकातें करूंगा। ज़िंदगी के आपाधापी में जहां 2 वक्त की रोटी के लिए लोगों के पास समय कम पड़ जाता है, वहाँ अजनबियों से छोड़िए आप अपने जानने वाले से लोगों को बात करने में इतना कुरेज हो गया है, लोग एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते हैं। यहाँ मैं एक प्रयास, एक इनिशिएटिव है मेरा कि अजनबी लोगों से बात करके उनके दिल की हाल, उनकी दिनचर्या कैसी चल रही है। तो आज हमारे साथ एक कुछ ग्रुप है, यहाँ पे बैठ के ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा क्यों नहीं इन लोगों से ही बातचीत किया जाए। तो सर, आपका नाम क्या है? यश। यश, पूरा नाम बताइए। नाम? यश जोशी। यश जोशी साहब हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कौन से स्टैंडर्ड में सर? कॉलेज में? कॉलेज में हूँ। क्या बीटेक क्या कर रहे हैं? बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं। उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं आजकल जो जिस तरीके से बीएससी करने वाले स्टूडेंट की जो तादाद है इतनी बढ़ी हुई है, कंपटीशन इतना हाई है, वहाँ आप कैसे क्या देख रहे हैं कि कितना फ्यूचर है सबके लिए? क्या है वो पर्याप्त जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट मुहैया करा रही है, नहीं करा रही है, या क्या है? मैं भी शायद अभी सोच रहे हूँ इस बारे में। मैं सोच रहा मास्टर्स करना। अच्छा, तो गोल अभी सेट नहीं है, अभी हम सिर्फ बीएससी कर रहे हैं कि बीएससी करना चाहिए, ये हो रहा है आजकल स्टूडेंट लोगों का। मैंने ये भी देखा है कि अगर बीटेक करना है तो करना है, लोग बीटेक करने के बाद भी बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक पीओ में आ जाते हैं। तो अगर बैंक पीओ ही बनना था उनको तो इंजीनियरिंग में 4 साल क्यों वेस्ट किया? आई थिंक ये कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है। माँ बाप का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, समय है, एनर्जी है, टाइम है। तो आई थिंक स्टूडेंट लोगों को अगर जिनका जो फोकस है उधर ही जाएँ तो ज़्यादा बेटर है, वहाँ पे लोगों को कम लोड पड़ेगा। राइट, ठीक है सर। आपका सर क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक जी, क्या करते हैं अभिषेक जी? मैं भी पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फार्मेसी, बैचलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। बैचलर्स। अच्छा, मेडिकल लाइन में आप कुछ कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं? नहीं, बैचलर्स होता है। अच्छा, जैसे बीटेक होता है ना, वैसे बी फार्मा होता है। बी फार्मा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद आप क्या बन जाएंगे? फार्मासिस्ट ही होता है। फार्मासिस्ट। आप अपना मेडिकल स्टोर वगैरह आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। राइट। और भी जॉब्स है। अच्छा, कंपनीज में भी मिल सकता है। कंपनी, हाँ, मेडिकल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में, सन फार्मा में, गैलेक्सी। कमर्शियल फार्मेसी होता है, सिर्फ ये नहीं, मेडिकल स्टोर ही नहीं होता। जॉब अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे? पता नहीं, देखना पड़ेगा। अब 4 साल बाद ही 2 साल बाद ही पता चलेगा। अच्छा, सारे शायद बेरोजगार हो जाए, पता नहीं। कोई आइडिया। बेरोजगारी जो समस्या है वो अनपढ़ लोगों के लिए ही नहीं है, आजकल पढ़े लिखे टैलेंटेड और डिप्लोमा डिग्री होल्डर के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक सबको पता है ये बात, ये कोई अनहोनी वाली बात नहीं है। सर, आपका क्या नाम है? उज्जवल जी, क्या करते हैं आप? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लिया हुआ है आपने? कर रहे हैं। कौन से ईयर में है? सेकेंड ईयर। अच्छा, सेकेंड है, 1 साल और बचा है। उसके बाद आप इकोनॉमिस्ट हो जाएंगे, मनमोहन सिंह जी की तरह? नहीं, अभी उतना नहीं। अच्छा, क्या प्लानिंग क्या है आपको? मास्टर्स का प्लानिंग है। मास्टर करना है इकोनॉमिक्स में, है ना? अच्छा, उसके बाद क्या बनेंगे आप? इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, करियर है वहाँ पे, ब्राइट फ्यूचर है, जॉब अपॉर्चुनिटी पर्याप्त है। हाँ। कोई मतलब उसमें जॉब का रिस्क भी नहीं है आजकल। जिस तरीके से देखिए कोरोना के अंदर लोगों की छटनी, मल्टीनेशनल कंपनी से जिस तरीके से लोगों की छटनी हो रही है, हाँ, 10-10 साल, 15-15 साल के बाद उनको बैक टू पवेलियन, बैक टू स्क्वायर वो हो जाते हैं। रिस्क तो हर उसमें होता ही रिस्क है, यहाँ पे भी है, आप में भी है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है। राइट। सर, आपका क्या नाम है? उदय कुमार। क्या करते हैं उदय जी? मैं भी इकोनॉमिक ऑनर्स कर रहा हूँ, 3rd अच्छा, ईयर। दोनों आदमी साथ में ही है क्या? नहीं, कॉलेज अलग अलग है। कॉलेज अलग अलग है। अच्छा, ठीक है। तो आपका भी मोटो वही है, वहीं पहुँचना है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं इकोनॉमी की स्थिति कैसी खराब चल रही है। हाँ। -23.9% गया है, तो मतलब हाँ। किसी को तो चेंज लाना चाहिए, तो मैं वो चेंज लाने का कोशिश करूंगा। मतलब चेंज के लिए तो जो चेंज के ठेकेदार हैं मोदी जी है ही, तो हमें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है शायद। नहीं, चिंता तो कैसे देखिए समझते हैं आप? हमेशा करनी ही चाहिए हमें, क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो हाँ। जो खराबियाँ हैं उसे ठीक करना है। जैसे इकोनॉमी भी खराब चल रही है तो उसको ठीक करेंगे। मैं भी मास्टर्स करूँगा, फिर देखते हैं। लेकिन भारत सरकार जो तत्कालीन जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो मानने को तैयार नहीं है कि इकोनॉमिक की स्थिति दयनीय है। वो तो कहती है कि हमने बहुत झंडे गाड़ दिए हैं। आपका क्या कहना है? ये तो गलती है ना जी, आप अपनी कमियां नहीं मान रहे। देखो, आपने अच्छा काम करा होगा, लेकिन देखो -23.9 कहीं ना कहीं तो कमी हुई है। हाँ। अब मानना चाहिए, आपको ठीक करना चाहिए। लेकिन वही है, अब
जॉब अपॉर्चुनिटी में कैसे देखते हैं इस गवर्नमेंट को, कितना सक्सेस, अगर 1 to 5 के स्केल पे इनको रेट देना है, कितना जॉब अपॉर्चुनिटी इन्होंने क्रिएट किया है पिछले 5 सालों में, क्योंकि बहुत ही इस्टेब्लिश गवर्नमेंट है इनकी, बहुमत में है ये। तो एज ए युवा, आप लोग सब आदमी युवा हैं, कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश होगी कि जैसे ही आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट करें, तो क्या समझते हैं, मतलब पिछले 5 साल में स्थिति सुधरी है गवर्नमेंट में रोजगार को लेके? नहीं, इतना मेरे हिसाब से नहीं सुधरा जितना इन्होंने बोला गया है, क्योंकि आप देखेंगे काफ़ी कम्प्लीट एग्ज़ाम के रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं ये, SSC हो गया और आपका बहुत सारे एग्ज़ाम में डिले भी कर रहे हैं। स्किल वगैरह थोड़ा और लाएं, लेकिन इन्हें जॉब बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से, कमी है अभी, कमी है। अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग धरातल पे ही हैं, आप कह सकते हैं अभी पाताल से धरातल पे आए हैं, धरातल से अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, जितना इंडिया को डेवलप होना चाहिए था उसके लिए तो अभी बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगेगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवा की आवाज़ है, सारे युवा आई थिंक इससे एग्री करेंगे, कोई भी युवा इससे डिसएग्री नहीं कर सकता है। सर आपका क्या नाम है? मैं अखिल अखिल जी आप क्या करते हैं? साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ मैं, फाइनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब आप सामने वाले के मस्तिष्क को देख के लकीरें पढ़ लेते हैं? नहीं, ये बहुत गलत फहमी हो रही है। अच्छा, लोगों का यही मानना है कि अगर ये साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी में कर रहे हैं, तो ये मतलब मन की बात हमारे समझ जाएंगे, इनसे थोड़ा बच के ही रहा जाए। कोई नहीं पढ़ सकता आपकी मन की बात आपके अलावा। बाकी ये है कि हाँ, आप बात करते हो, आप जैसे बताते हो उस हिसाब से हम कोशिश करते हैं जानने की, अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, वो जब सामने वाले के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से, इम्प्रेशन, फेस एक्सप्रेशन से आप पता कर सकते हैं, करते हैं, वो एक्सपर्टीज आप में आ जाती है। तो सर कहाँ से आप कर रहे हैं साइकोलॉजी? मैं पुणे से कर रहा हूँ। पुणे? अभी आप छुट्टियों में यहाँ आए हुए हैं? हाँ, अभी तो सभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से, कोरोना ने आपको घर वापसी का मौका दिया है। जी अच्छा, तो ये कितने साल का कोर्स होता है ये? 3 साल का कोर्स है, फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर है। उसके बाद आपको किस टाइप के इंडस्ट्री में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट आप देख रहे हैं? वो अभी हमारे ऊपर होता है कि हम कौन सा स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा। अभी जैसे डॉक्टरों के साथ अगर काम करना है तो वो क्लिनिकल होता है, नहीं अगर आपको अपना, जैसे अभी आप फिल्मों में देखते हो बैठ के बात कर रहे हैं, वो काउंसलिंग टाइप के होते हैं, नहीं तो इवन HR में, कंपनियों में भी होता है। तो वो आप कौन सा मास्टर्स कर रहे हो उसके ऊपर आपको काम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। लेकिन एक कॉमन समस्या है अब जो आजकल अब सब लोग देख रहे हैं और समाज में पता नहीं वो कहाँ से व्याप्त हो गया है। इन दिनों लड़कियों का जीवन जो है, लड़कियों को जिस तरीके से लड़कों के ऊपर ख़ासतौर से ब्लेम आ जाता है कि आज की युवा पीढ़ी में लड़कों का जिस तरीके से रवैया है लड़कियों को लेके, और जिस तरीके से रेप के हालात हैं, चाहे वो आप देख लीजिए कि यूपी के अंदर जो अभी हाथरस वाली घटना है, या निर्भया का जो केस हुआ था दिल्ली के अंदर, जो देश की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग के ऊपर एक ब्लेम आ जाता है। कहीं ना कहीं इसमें सारे युवा आ जाते हैं, जो अच्छे लोग भी हैं और बुरे तो जो हैं सो हैं ही। तो इसको आप, इसमें आपका क्या कहना है, कैसे, क्या दृष्टिकोण है कि इसमें सारे युवाओं को ब्लेम डालना कितना सही है, या युवा जो लोग हैं वो हमारी समाज से ही हैं, जो रेप करते हैं लड़कियों का और जो इस तरीके से कुकृत करते हैं वो तो हमारी समाज से, तो वो कौन से हैं, उसमें आप एज ए साइकोलॉजिस्ट आप क्या, कैसे देखते हैं इसको? जी, अभी ये जो बढ़ रहा है युवा में, मैं ये तो नहीं मानता, ये हमेशा से था, ये विचारधारा थी वहाँ हमेशा से, बट ये अब आगे आने लग गए हैं, बाहर निकलने लग गए हैं केस, जो बहुत एक अच्छा स्टेप है। लेकिन साथ में रही बात साइकोलॉजी की, तो ये कहीं ना कहीं हम सबके मेंटालिटी जो कहते हैं उसके तो स्कूल लेवल से, पढ़ाई लेवल से ही। लेकिन जिस तरीके से क्रूअलिटी, आप देखिए क्रूअलिटी क्या है कि रेप करना, उसको मारना, उसकी हड्डियां तोड़ देना, गला तोड़ देना, और बहुत सारी आप देखिए हैदराबाद में जो एक डॉक्टर के साथ जो इस तरीके से हुआ था, रेप करके उसको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था सरेआम खुले रोड के ऊपर में। तो ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये तो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, ये कहीं से भी कोई भी माँ बाप, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, गरीब हो अमीर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ा लिखा हो अनपढ़, वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा तो नहीं दे रहा है। ये सोच कहाँ से आ रही है कि ऐसे करना है, इसमें क्या मज़ा और क्या इसमें इस तरीके से लोग करते हैं? ये कहाँ के लोग हैं? ये तो समाज से ही हैं वो। जी, भारतीय समाज से ही, हाँ, बीच के ही हैं। और यही है, जैसे अभी आप
पिछले स्टडीज़ भी उठा के देखोगे, जो एग्रेशन है वो बड़ा है पीढ़ियों भर पीढ़ियाँ। अभी मतलब पहले मूवीज़ नहीं होते थे, टीवीज़ नहीं होते थे, आज के डेट में सब हर एक चीज़ छोटा छोटा, जब से आप पैदा हो रहे हैं तब से हर तो एक कहीं ना कहीं मूवीज़ को एक हम कह सकते हैं कि मूवीज़ भी एक तरीके से एक समाज का आईना होता है जो गलत चीज़ दिखा रहा है और गलत चीज़ों को लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उससे प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से ये चीज़ मूवी को एक कारण आप मान रहे हैं? नहीं, एक कारण नहीं है, काफ़ी है, लेकिन बोल सकते हैं अभी देखते सब हैं। अभी आप उसको कैसे आप अपने दृष्टिकोण से समझते अच्छी हैं चीज़ें आप लीजिए, आप बुरी चीज़ों को वहीं छोड़िए। हाँ, वही। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं, बुरी चीज़ों को अपना ले रहे हैं। जो युवा वर्ग हैं जो आसानी से बुरी चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं, ले लेती हैं, लेने में आसानी होता है, अच्छी चीज़ों को अपनाने में कष्ट होता है। मतलब आपको एक्सरसाइज करना पड़े तो शायद आपको दौड़ना पड़े और जिसमें आपका पसीना निकल सकता है, लेकिन आपको बैठ के अगर किसी का मजाक उड़ाना है तो आप बैठे बैठे मजाक उड़ा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको आप कैसे क्या देखते हैं इसमें? आप किन चीज़ों पे आप समझ रहे हैं कि जो युवा वर्ग को इस तरीके की मानसिकता की तरफ ढकेल रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि मूवीज़ में अच्छा बुरा दोनों ही होता है, तो मेरे हिसाब से हमें अच्छे को प्रमोट करना चाहिए। दूसरी बात, जो मूवीज़ नहीं बोलूँगा मैं, एक और चीज़ बोलूँगा कि एजुकेशन में फंडामेंटली चेंज की ज़रूरत है। और जो पुरानी जो वो एक विचारधारा चलती आ रही है कि महिला कमज़ोर है या महिला को आप डोमिनेट कर सकते हो, वो अगर जब हटेगा वो होगा। और एक और चीज़ है कि लॉस को स्ट्रिक्ट करिए। आपकी जब रेप हो रहा है तो पनिशमेंट उस बंदे को हो ही नहीं रहा, तो कौन तो डरेगा नहीं कोई भी, बिल्कुल आगे चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ों को फास्ट ट्रैक में लेके जाना चाहिए। मतलब न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को भी एक उसके ढांचे को भी संवारने की ज़रूरत है। राइट, इसमें इसमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं। जैसे आप देखिए नेता लोगों का जो भाषा की जो शैली है, पहले के जो नेता राजेंद्र बाबू वगैरह हुआ करते थे, या फिर आप कह लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री साहब हुआ करते थे, उन लोगों की जो भाषा की जो शैली हुआ करती थी, और आज के जो नेता हैं, अगर आप बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो जो संजय राउत हैं या फिर शिवसेना के जो जिन्होंने कंगना के ऊपर में कहा कि हरामखोर, और जो भी अनसंट बोला, तो जो गिरती हुई भाषा के ऊपर में नेताओं लोगों का के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या कैसे देखते हैं उनको? क्या संयम भाषा में रखना चाहिए? क्या उनके व्यवहार में होना चाहिए? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? संयम की बात नहीं है, उनको वहाँ पहुँचाया तो हम ही लोगों ने है ना। बिल्कुल, मतलब तो हमारा सिलेक्शन गलत हो रहा है। गलती तो हमारी है। लोग तो आते ही रहेंगे ऐसे खड़े होने के लिए, डेमोक्रेसी है, कोई भी आएगा। वोट देने से पहले हमें सोचना होता है ना। जनता को जागरूक होने की जरूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को सही चुनाव में, और अभी जैसे बिहार में चुनाव होने वाले हैं, मतलब सही कैंडिडेट का चुनाव करें। जनता गलती करती है, बाद में वो यहाँ वहाँ कंप्लेन करती फिरती है कि भाई ये नेता तो ऐसा बोला, ये ऐसा तो कर रहा है। राइट, तो गलती तो करेंगे, अब कंप्लेन कर रहे हैं। आपने गलत चीज चुना है तो हाँ, गलत चुना है तो गलत रिजल्ट भी, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो गलती करे तो कंप्लेन तो करना ही पड़ेगा ना। डेमोक्रेसी है, अब जहाँ पे वो गलती करेंगे इसका मतलब ये थोड़ी कि छोड़ ही देंगे हम लोग। लेकिन अगर सही चीजों का चयन करेंगे तो शायद ये सब चीजें ये तो बचा जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपका सर इसमें क्या विचार है? कैसे आप इसको देखते हैं कि और क्या कारण है कि मतलब उनका स्तर क्यों गिर रहा है? चलिए, रेप में मानसिकता है, कहीं ना कोई प्रभावित कर रहा है, ठीक है, कि कोई चीज़ बॉलीवुड की मूवी कोई देख लिया, उससे वो कुछ आइडिया लगा के कुछ गलत सलत कर रहा है। नेता लोगों का आज के हमारे भारत गणराज्य के अंदर जो राजनेता हुआ करते थे पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले, और जो नेता आज हैं जिनको अपनी भाषा के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, उनको तो कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। वो तो सही से बयानबाजी करे, सही से शब्दों का चयन करे, और उनकी जो गिरती हुई भाषा शैली है उसके ऊपर आप कैसे सोचते हैं? कैसे क्या लेते हैं? मतलब उनको क्या करना चाहिए? क्या वो सही कर रहे हैं या उनमें सुधार की ज़रूरत है? सुधार की तो ज़रूरत है ही। एक्चुअली में काफ़ी पॉलिटिशियन जो है वो काफ़ी गुंडे भी हैं, तो वैसा तो नहीं होना चाहिए। राइट। एक एक्ट में भी एक एक्ट या लॉ ला सकते हैं, इसमें पर्सन के ऊपर बोल सकते हैं कि पॉलिटिशियन ऐसा होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो वो अलाउड नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइवेट, जैसे किसी भी नौकरी में होता है कि इफ़ यू हैव सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, डिग्री एंड क्राइटेरिया, देन आफ्टर यू विल गेट दिस पोजीशन। तो पॉलिटिशियंस के लिए भी वही होना चाहिए कि बॉस आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आप कहीं से भी आप खड़े नहीं हो सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। राइट, नामांकन भरते समय जैसे कोई जैसे प्रॉपर्टी की इंक्वायरी होती है कि प्रॉपर्टी का ब्यौरा लिया जाता है, उसी तरीके से उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बीजीसी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, जैसे प्राइवेट नौकरी में होता है। एक टाइप ऑफ इंटरव्यू भी रख सकते हो कि आपसे आपकी पर्सनालिटी को देख सके हो। इंटरव्यू होना चाहिए। इंटरव्यू अगर होता है तो क्या समझते हैं कितने प्रतिशत नेता बचेंगे हमारे? कहना तो मुश्किल ही है, मे भी 5-10%, बहुत 5-10% बचेंगे, क्योंकि उन्हें खुद ही कंट्रोल नहीं है। हाँ, वो खुद भी उसी श्रेणी से आ रहे हैं तो बहुत कम लोग बचेंगे।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों के टाइम के लिए। जैसा कि आपने देखा, आज हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्रुप बैठी है जिनसे हम लोगों ने एक बातचीत करी है, और कुछ जो भी जेन्युइन मुद्दे हैं, जो भी आजकल के दौर में जिस तरीके से मुद्दे चल रहे हैं, हमने बातचीत किया। बहुत ही सुखद अनुभव लगा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आएगा, और आप लोग एंजॉय करेंगे इसको और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बॉक्स में आप जाके अपने कमेंट भी डाल सकते हैं। धन्यवाद।